So hello students, welcome back to your favorite channel AES Study। So students, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 50 दमदार इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हो आप घर पे या हो बाहर। और आज का सबसे खास बात क्या है पता है? ना कोई बोरिंग ग्रामर होने वाला है, ना लंबी किताबें होने वाला है, बस शॉर्ट ट्रिक और मज़ेदार तरीका होने वाला है जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। साथ ही में आप चैटिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में कैसे आसानी तरीके से चैटिंग कर पाएंगे वो भी हम बताने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए क्योंकि आज के बाद आप इंग्लिश में बात करने लगेंगे फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। और रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना वो आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं नए नए वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सेंटेंस से, और इसे कैसे छोटे छोटे तरीके से बोला जाता है, टाइपिंग किया जाता है, वो ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आज हम क्या सिखाने वाले हैं, 50 इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म्स विथ हिंदी मीनिंग्स, यानी कि 50 शॉर्ट फॉर्म्स बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर से, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एज यू कैन सी हेयर, पहला सबसे नंबर वर्ड क्या है, GOOD। तो इसे पढ़ते हैं गुड और इवनिंग। इसे हम क्या पढ़ते हैं, GOOD, गुड और इवनिंग। गुड इवनिंग मतलब क्या होता है, शुभ संध्या होता है। अगर हम इसे शॉर्ट टर्म में यानी कि आसानी तरीके से एकदम फास्ट में टाइपिंग करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, GE, यानी कि जी से गुड हो जाएगा, ई से इवनिंग, यानी कि शुभ संध्या। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार से आप गुड मॉर्निंग बोलना चाहेंगे तो G और M भी लिख सकते हैं इसके तरह से, G और M, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको टाइप करना है अगर आप शॉर्ट टर्म में लिखना चाहते हैं। और गुड इवनिंग का मतलब क्या होता है, शुभ संध्या। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं, शाम को करते हैं, ठीक है। 4-5 बजे के बाद इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी अंकल हो, किसी भाई हो तो बोल सकते हैं गुड इवनिंग ब्रदर, गुड इवनिंग अंकल, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है जी गुड आफ्टरनून, क्या पर लिखा हुआ है, गुड आफ्टरनून। तो GA, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, GA, ठीक है, जब टाइपिंग कर रहे हो, ओके। और शुभ अपराह, यानी कि शुभ दोपहर भी बोल सकते हैं, है ना। गुड आफ्टरनून का मतलब क्या होता है, शुभ दोपहर। तो ऐसे भी बोलना है। 12 बजे के बाद इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, 4-5 बजे से पहले तक, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि आगे लिखा हुआ है, सॉरी वर्ड और सेंटेंस बोल सकते हैं। आई डोंट नो, यानी कि आई डोंट नो यानी कि मुझे क्या, मुझे नहीं पता है। किसी को बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है। तो अगर टाइप कर रहे हैं, आपको बोलना है आई डोंट नो, तो आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ID के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लिखो आई लव यू। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, ILY, ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। जब भी आपको बोलना हो और आप टाइप करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट में टाइप कीजिएगा ILY, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप लोग, एकदम फास्ट आपका जो है ना सेटिंग हो सकता है इसके माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्या है, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ GOOD और NIGHT, तो मतलब गुड नाइट, शुभ रात्रि, यानी कि GN आपको टाइप कर देना है, क्या करना है, GN, ठीक है, यानी कि गुड नाइट, शुभ रात्रि, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको टाइप करना है तो GN टाइप कर सकते हैं, ओके। शुभ रात्रि होता है इसका मतलब। जैसे में बोलेंगे अगर भाई है तो बोलेंगे गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, समझिएगा ध्यान से, जो कि लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, यानी कि इसका मतलब होता है शुभ प्रभात। क्या होता है, शुभ प्रभात, यानी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, है ना। अब इसका प्रयोग कब करते हैं हम लोग, सुबह में करते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद जब मम्मी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग मॉम, ठीक है। पापा से मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग फादर, है ना। अगर आप टाइप कर रहे हैं तो बोल सकते हैं GM, ठीक है। तो टाइप कर सकते हैं एकदम फास्ट में, GM टाइप कर सकते हैं, यानी इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब लिखा है गो टू गो, G2G, यानी कि जाना है। किसी को बोलते हैं गो टू गो, यानी कि मुझे जाना है, किसी को बोलना चाहेंगे तो आई गो टू गो, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो आपको टाइप करना है G2G, अगर आप टाइप करना चाहते हैं कहीं पर। तो अब बोलना चाहते हैं किसी को तो बोलेंगे गो टू गो ब्रदर, यानी कि मुझे जाना है भाई, ऐसे बोल सकते हैं गो टू गो ब्रदर, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिस यू, यानी कि माई, है ना, मिस यू। अगर आप किसी को बोलते हैं तुम्हारी याद आती है ना, तो मिस यू बोलते हैं ना इंग्लिश में, मिस यू ब्रदर, यानी कि तुम्हारी याद आती है भाई, है ना। तो इस तरीके से अगर टाइप करना चाहेंगे तो MY टाइप कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्या है, ओह माई गॉड, यानी कि OMG, टाइप करने के लिए OMG हो गया। अब हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, हे भगवान, यानी ओ माई गॉड बोलते हैं ना हम लोग, ओ माई गॉड व्हाट हैपेंस,
ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आप इस तरीके से OMG टाइप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, इन माई ओपिनियन, यानी कि इसका मतलब होता है मेरी राय में, इसे बोलते हैं ना मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, है ना। तो उस तरीके से शायद शॉर्ट फॉर्म में टाइप करना चाहेंगे तो IMO आप टाइप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, सी यू सून, यानी कि जल्द मिलते हैं, किसी को बोलते हैं ना सी यू सून, यानी कि जल्द मिलते हैं। तो अगर हम टाइप कर रहे हैं तो बोलेंगे CYS, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं सी यू सून, यानी कि जल्द मिलते हैं। ठीक है, तो टाइप कर सकते हैं इस तरीके से CYS, यानी कि जल्द मिलते हैं, सी यू सून, है ना। नेक्स्ट क्या है, नो प्रॉब्लम, यानी कि कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं NP। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर टाइप करना चाहेंगे तो NP टाइप आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, है ना, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज हम सिखाएंगे, सेंटेंसेस। सॉरी, बी राइट बैक, यानी कि इसका मतलब होता है अभी वापस आता हूँ, बी राइट बैक यानी कि अभी वापस आता हूँ। तो टाइप करना चाहेंगे तो BRB टाइप कर सकते हैं, बी राइट बैक यानी कि अभी वापस आता हूँ, BRB, है ना। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, टॉक टू यू लेटर, यानी कि इसका मतलब होता है बाद में बात करेंगे, टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करेंगे। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो TTYL टाइप कर सकते हैं, TTYL यानी कि टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं, TTYL, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। बाय द वे बोलते हैं ना, वैसे, बाय द वे व्हाट्स योर नेम, यानी कि आपका, वैसे आपका नाम क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो बाय द वे का और हम इंग्लिश में टाइप करना चाहेंगे कहीं पर तो टाइप कर सकते हैं BTW बाय द वे, है ना। नेक्स्ट है एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल यानी कि जितनी जल्दी हो सके किसी को बोलना चाहेंगे तो एज सून एज पॉसिबल ब्रदर, यानी कि जितनी जल्दी हो सके भाई, है ना। और हम टाइप करना चाहेंगे तो टाइप कर सकते हैं ASAP यानी कि एज सून एज पॉसिबल, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी जानकारी के लिए। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी जानकारी के लिए, तो टाइप कर सकते हैं FYI। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी जानकारी के लिए, तो FYI ऐसे भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, तो लिखा हुआ है लाफिंग आउट लाउड, यानी कि जोर से हंसना, लाफिंग आउट लाउड, लॉल, यानी कि नहीं बोलते हम लोग लॉल यार, यानी कि जोर से हंसने का मतलब होता है लॉल, LOL आप टाइप कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाफिंग आउट लाउड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है ध्यान से समझिएगा, थैंक यू वेरी मच, किसी को टाइप करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, TYVM यानी कि थैंक यू वेरी मच, है ना। शॉर्ट फॉर्म में टाइप कर सकते हैं, बहुत धन्यवाद इसका मतलब होता है। किसी को बोलना चाहेंगे बहुत धन्यवाद, इंग्लिश में हम बात करते हैं तो बोलेंगे थैंक यू वेरी मच ब्रदर, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। TYVM ऐसे आप टाइप कर सकते हैं अगर टाइप करना चाहेंगे तो। नेक्स्ट क्या है, एट द मोमेंट, यानी कि इस समय, एट द मोमेंट इस मतलब होता है इस समय। ठीक है, तो टाइप करना चाहेंगे ATM वो वाला नहीं समझिएगा, ATM यानी कि एट द मोमेंट यानी कि इस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा, डोंट वरी, यानी कि चिंता मत करो, डोंट वरी। ठीक है, DW टाइप कर सकते हैं, डोंट वरी चिंता मत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेक केयर, यानी कि ध्यान रखना, TC, टेक केयर ध्यान रखना, TC टाइप कर सकते हैं। किसी को बोलते हैं ना टेक केयर, तो टाइप करना चाहेंगे तो TC टाइप कर सकते हैं, इसका मतलब होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, हैप्पी बर्थडे, इसका मतलब क्या होता है, जन्मदिन मुबारक हो, किसी को बोलते हैं ना जन्मदिन मुबारक हो, तो क्या बोलेंगे हैप्पी बर्थडे ब्रदर, यानी कि जन्मदिन मुबारक हो भाई, है ना। और शॉर्ट में टाइप करना चाहेंगे HBD, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, सी यू लेटर, यानी कि बाद में मिलते हैं, किसी को बोलते हैं ना बाद में मिलते हैं तो बोलेंगे सी यू लेटर। तो टाइप करना अगर चाहते हैं और चैटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, LATR, ठीक है, CULATR, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नॉट बैड यानी कि बुरा नहीं, किसी को बोलना चाहेंगे नॉट बुरा नहीं है भाई, नॉट बैड ब्रदर, है ना, नॉट बैड फ्रेंड, ऐसे बोल सकते हैं। और टाइप करना चाहेंगे तो NB शॉर्ट फॉर्म में टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, गुड लक, इसका मतलब क्या होता है, शुभकामनाएं, गुड लक मतलब शुभकामनाएं। ठीक है, जैसे में किसी को कहीं पर कोई जा रहा है तो उसमें तो गुड लक ब्रदर, यानी कि शुभकामनाएं भाई, है ना। तो इस तरीके से अगर टाइप करना चाहते हैं तो GL आप टाइप कर सकते हैं, जिससे गुड ऐसे लक, गुड लक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है,
शेकिंग माई हेड यानी कि सिर हिलाना, शेकिंग माई हेड यानी कि सिर हिलाना। अब से सर अपना सर हिलाते हैं ना, उस समय बोल सकते हैं शेकिंग माई हेड यानी कि सर हिलाना, इसका मतलब होता है। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे SMH, है ना, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। ऑन द वे यानी कि रास्ते में हूँ, किसी बोलते हैं ना ऑन द वे, तो बोलेंगे OTW। अगर टाइप करना चाहेंगे तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, OTW यानी कि रास्ते में है, ठीक है, इस तरीके से। आउट ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालय से बाहर, आउट ऑफ ऑफिस का हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, TRIPLE O, ठीक है, 3 बार O लिख देंगे तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालय से बाहर हूँ, ठीक है। काम से हम निकलते रहते हैं और हमसे घर पे कोई पूछ रहा है चैटिंग पे, तो आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं आउट ऑफ ओ, बशर्ते उनको ये सब आना चाहिए, ठीक है। चलिए, जस्ट किडिंग यानी कि मजाक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, JK, ठीक है, बोलते हैं ना जस्ट किडिंग, तो आप टाइप कर सकते हैं तो JK टाइप कर सकते हैं, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, आई डोंट केयर यानी कि मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर मुझे परवाह नहीं है, किसी को बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं IDC यानी कि मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर, है ना, टाइप करना चाहेंगे तो ID की टर्म। एज फार एज आई नो यानी कि जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, ऐसे टाइप बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। और अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो AFAIK, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, जो कि लिखा हुआ है लेट मी नो यानी कि मुझे बताना, किसी को लेट मी नो यानी कि मुझे बताना, किसी को बोलना चाहते हैं ना मुझे बताओ भाई, लेट मी नो ब्रदर, है ना, तो इस तरीके से LMK इस तरीके से टाइप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, होप यू आर डूइंग वेल, होप यू आर डूइंग वेल यानी कि आशा है आप अच्छे हैं, होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में SYDW टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, टू मच इन्फॉर्मेशन यानी कि बहुत ज़्यादा जानकारी, टू मच इन्फॉर्मेशन, ही हैज़ टू मच इन्फॉर्मेशन यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा जानकारी, ही हैज़ टू मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो TMI शॉर्ट फॉर्म में आप जो है टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, आई एम फाइन यानी कि मैं ठीक हूँ, बोलते हैं ना आई एम फाइन ब्रदर, मैं ठीक हूँ भाई, तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं IAF यानी कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, है ना, इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, गेस व्हाट यानी कि बताओ क्या, गेस व्हाट, तो GW टाइप कर सकते हैं, गेस व्हाट यानी कि बताओ क्या, ठीक है, तो इस तरीके से अगर शॉर्ट फॉर्म में टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। कैंट टॉक नाउ यानी कि अभी बात नहीं कर सकता या सकती हूँ, तो क्या बोलेंगे CTN, कैन टॉक नाउ यानी कि अभी बात नहीं कर सकते, इस तरीके से बोल सकते हैं। हिट मी अप यानी कि मुझे संपर्क करो, हिट मी अप इसका मतलब होता है मुझे संपर्क करो, तो HMU आप टाइप कर सकते हैं अगर आप टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। हिट मी अप यानी कि मुझे संपर्क करो। नेवर माइंड यानी कि कोई बात नहीं, बोलते हैं ना कोई बात नहीं यार, नेवर माइंड ब्रदर, तो NA में आप टाइप कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्लीज़ आउट यानी कि अलविदा, प्लीज़ आउट अलविदा, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, है ना, तो इस तरीके से PO आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फील फ्री, FF यानी कि निसंकोच, फील फ्री निसंकोच, फील फ्री ब्रदर, टेल मी वन थिंग यानी कि निसंकोच ब्रदर, भाई एक बात मुझे बताओ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। फेस टू फेस यानी कि F2F आमने सामने, फेस टू फेस मतलब आमने सामने होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, फेस टू फेस आमने सामने। लव यू लॉर्ड्स, तो तुम्हें बहुत प्यार, ऐसे बोल सकते, तुम्हें बहुत प्यार, लव यू लॉर्ड्स ऐसे बोल सकते हैं, है ना, LYL आप टाइप कर सकते हैं, लव यू लॉर्ड्स लेकिन तुम्हें बहुत प्यार, है ना। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट यू यानी कि और तुम, WAY यानी कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछे ना उसके मतलब ये जब बोलिएगा आप व्हाट अबाउट यू, तो इसका मतलब होता है आप जवाब भी दे दिए और उससे सवाल भी पूछ लिए, ठीक है, इस तरीके से। इसमें व्हाट्स योर नेम यानी कि मैं तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बता दिए, है ना, उसके बाद आप बोल सकते हैं व्हाट अबाउट यू यानी कि आप अपने बारे में बताएं तो वो अपना नाम बताएगा, ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्या है ध्यान से समझिएगा, फॉर व्हाट इट्स वर्थ यानी कि जितना भी हो, ठीक है, तो इस तरीके से FWIW आप टाइप कर सकते हैं, फॉर व्हाट इट्स वर्थ यानी कि जितना भी हो, है ना। नेक्स्ट क्या है, नॉट गोना लाई यानी कि झूठ नहीं बोलूँगा बोलूँगे, नॉट गोना लाई, ठीक है, तो NGL आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। गुड जॉब यानी कि अच्छा काम, तो GJ आप टाइप कर सकते हैं यानी कि जी से गुड जैसे जॉब, है ना। नेक्स्ट क्या है ध्यान से समझिएगा, लास्ट ही है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग यानी कि ज़मीन पर लोट बोट कर होकर हंसना, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग,
रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, यानी कि ज़मीन पर लेट करके लोटपोट होकर हंसना। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म में आप ROFL टाइप कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, वेलकम बैक, यानी कि फिर से स्वागत है। किसी को बोलते हैं ना वेलकम बैक ब्रदर, यानी कि फिर से स्वागत है भाई, तो W भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, क्या करना है, लाइक, है ना। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, और साथ में बेल आइकन जो है उसको दबा देना है, घंटी को। ठीक है, ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई डाउट हुआ हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।